कहानी मोगली और रंग बदलने वाला पक्षी। एक चमकती हुई सुबह थी। मोगली नदी के पास एक नीले पत्थर पर बैठकर मछलियों को देख रहा था। तभी अचानक आसमान से एक अजीब सी आवाज आई, कू 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 कू। मोगली ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक छोटा सा पक्षी उड़ रहा था जिसका रंग हर पल बदल रहा था। कभी वह लाल हो जाता, कभी गहरा नीला और कभी पत्तों जैसा हरा। मोगली ने आज तक जंगल में ऐसा कोई जीव नहीं देखा था। मोगली ने बलू को जगाया। बलू, देखो वह क्या है? वह तो उड़ते हुए इंद्रधनुष जैसा लग रहा है। बलू ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, अरे यह तो माया पक्षी है। यह तभी दिखता है जब जंगल में कोई बड़ा राज्य छिपा हो। बघीरा भी वहां आ गया। मोगली, इस पक्षी का पीछा करो। ये हमें उस पुरानी गुफा तक ले जा रहा है जहां सालों से कोई नहीं गया। मोगली, बलू और बघीरा उस पक्षी के पीछे दौड़ने लगे। पक्षी कभी झाड़ियों में छिप जाता तो कभी ऊंचे पेड़ों की चोटी पर जा बैठता। पक्षी मोगली के साथ खेल रहा था। वह मोगली के कंधे पर बैठता और जैसे ही मोगली उसे पकड़ने की कोशिश करता, वह गायब होकर दूसरी डाल पर दिखने लगता। हिक, यह तो मुझे चकरा रहा है, मोगली हंसते हुए बोला। पक्षी उन्हें जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जहां पेड़ बहुत ऊंचे थे और जमीन पर सफेद रंग के फूल खिले थे। लेकिन वे अकेले नहीं थे। शेर खान भी उस पक्षी के पीछे था। वह जानता था कि जहां माया पक्षी होता है, वहां जंगल का सबसे मीठा और जादुई फल स्वर्ण अमरूद होता है। शेर खान ने सोचा, अगर मैं वह फल खा लूं तो मेरी ताकत दोगुनी हो जाएगी। जैसे ही पक्षी एक पुरानी बेल के पास रुका, शेर खान ने छलांग लगाई। लेकिन पक्षी ने अपना रंग एकदम काला कर लिया और अंधेरे में गायब हो गया। शेर खान सीधे एक कंटीली झाड़ी में जा गिरा। आह, यह कहाँ गया? शेर खान चिल्लाया। मोगली ने देखा कि पक्षी एक पत्थर के पीछे चमक रहा था। मोगली वहां पहुंचा और उसने देखा कि वहां कोई सोना या खजाना नहीं था। वहां बस एक छोटा सा साफ पानी का सोता स्प्रिंग था जो सूख रहा था क्योंकि उसमें कुछ सूखे पत्ते और पत्थर फंस गए थे। मोगली समझ गया, वह पक्षी उन्हें यहाँ मदद के लिए लाया था। मोगली, बलू और बघीरा ने मिलकर उस सोते को साफ किया। जैसे ही पानी फिर से बहने लगा, वह पक्षी सुनहरे रंग का हो गया और खुशी से गाने लगा। पक्षी ने मोगली को एक सुंदर चमकता हुआ पंख उपहार में दिया और उड़ गया। शेर खान अपनी झाड़ियां साफ करता रह गया, जबकि मोगली को जंगल का सबसे बड़ा इनाम मिला था, एक नया दोस्त और बहता हुआ मीठा पानी। उस रात मोगली ने वह पंख अपने सिर पर लगाया। बलू ने कहा, मोगली, आज तुमने साबित किया कि जंगल का असली राजा वही है जो उसकी आवाज सुन सके, चाहे वह एक छोटा पक्षी ही क्यों न हो। मोगली मुस्कुराया और उस पक्षी की धुन गुनगुनाते हुए सो गया। प्रकृति के छोटे छोटे संकेत हमें बड़े और नेक काम करने का रास्ता दिखाते हैं।